राजा साहब, लेकिन माजी करीब में 60 से ज़्यादा जो कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा बाइडेन इंतज़ामिया को, बाइडेन ने तो उस ख़त के ऊपर एक्ट नहीं किया, लेकिन पीटीआई के वो जो वर्कर्स और सपोर्टर्स अमेरिका में मौजूद हैं, वो आम ख्याल यही है कि वो नई इंतज़ामिया को भी मजबूर करेंगे, कोई इस इशू के ऊपर कमेंट करें, रिस्पांस करें, रिएक्शन दें। तो ये मामला तो आगे चलाएंगे। जिन्होंने पहले 60 लोगों को कायल किया कि वो ख़त लिखें, तो दोबारा वो 60-70 लोगों को इकट्ठा करेंगे, किस इशू के ऊपर बात करें। तो आपको लगता है कि ये चीज़ एक फैक्टर इन हो बिल्कुल सकती है? देखिए, जो बिल्कुल हो सकती है। देखें, जो पाकिस्तानी वहाँ आबाद हैं वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, वो जानते हैं पाकिस्तान में क्या हालात हैं, वो अपने तौर पे जो अमल करते हैं वो अमरीकी को हक हासिल है कि वो अपने कांग्रेस के मेंबरान से रब्ता करें, उनसे बात करें। तो ये उनका हक है कि वो अपने वतन के लिए, जो उनका हकीकी वतन है, उसके लिए वो क्या वहाँ तगोदौ करते हैं। तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, और उनकी काविश जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान में जबर और झूठ का जो निज़ाम है इसको ख़त्म करने के लिए है। तो ज़रूर उनकी बात सुनी जाएगी। वो हर सतह पे हमारे लोग वहाँ पे रसाई रखते हैं, और अगर पहले कोई रवैया मुख्तलिफ था बवजूद, तो हम तवक्को रखते हैं कि वो रवैया ज़्यादा हकीकत पसंदाना होगा पाकिस्तान के हवाले से। नई एडमिनिस्ट्रेशन में नए लोग आएंगे जिनके पहले भी पीटीआई के दौरे हुकूमत में हमारे साथ ताल्लुकात थे, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कोई, जिस तरह रीमा बीबी ने कहा कि हम ये कहें कि बस अब वहाँ हमारा कोई सरपरस्त आ गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत हैं। हम सियासत पाकिस्तान में करते हैं और अवाम जुल्फी बुखारी के हवाले से को ख़त्म करें। आज एक खबर चल रही थी कि जुल्फी बुखारी ने यह कहा है कि वो नई इंतज़ामिया और ट्रंप की फैमिली के साथ बात करेंगे। तो मैंने जुल्फी से पूछा, उससे मैंने कहा कि आपका कोई प्लान है कि मुलाकात करें जाके जॉर्ज कुशनर या बाकी लोगों के साथ, ताकि ट्रंप इंतज़ामिया के ज़रिए आप पाकिस्तान पर दबाव डलवाएं? तो उन्होंने जो लिख के मुझे रिप्लाई किया हुआ है कि उन्होंने कहा कि मेरा अभी अमेरिका जाने का प्लान नहीं है, जब भी प्लान हुआ तो ये पब्लिकली होगा, छुप के नहीं जाऊंगा। तो ये उनका जवाब था आगे से। लेकिन आपको लगता है कि ट्रंप इंतज़ामिया या उसकी फैमिली के लोगों को, जॉर्ज कुशनर वगैरह को, कुछ लोगों के ज़रिए आप लोग, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ कनेक्टेड हैं कुशनर के साथ, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला रास्ता इख्तियार कर सकती है आपकी जमात? देखिए, मैंने जैसा अर्ज़ किया, यकीनन वो लोग जो पाकिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के खैर खां हैं, जो हमारी पार्टी में ओहदों पर रहे हैं या आज भी हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात तो बहरहाल हैं। वो अगर अपनी ज़ाती सतह पे कुछ करते हैं और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की जमहूरियत को होता है, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होती है, तो ज़रूर करें। ये हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है कि अपनी अपनी जगह वो कोशिश करे कि पाकिस्तान में झूठ और जबर ख़त्म हो। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे, उनके ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो हैं, और जब भी वो समझेंगे कि उनको ज़रूरत है कोई बात करने की, तो मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कदम उठाएंगे। अच्छा, एक प्रोटेस्ट के हवाले से आपसे बिल्कुल आखिर में सवाल पूछ लूँ। आपकी जमात के लिए इमरान खान का जो आज का मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, उससे मुझे लगता था कि वो प्रोटेस्ट कॉल को अपनी नए सिरे से तरोताज़ा करके कुछ तवानाई उसमें डाल के चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करे। उस हवाले से आपकी पार्टी की क्या अप्रोच होगी गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल होगी जी। हम समझते हैं कि अब 26वीं आइनी तरमीम और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी की गई है, जो सर्विसेज चीफ्स की मियाद ओहदा है उसके हवाले से जो कानून साजी की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से कानून साजी की गई है, जिस तरीके से की गई है, तमाम पार्लिमानी और कानूनी दरवाजे जो हैं वो हम पर बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम पर बंद किए जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की आवाम को ये फैसला करना है कि वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या हम आगे बढ़कर अपनी आज़ादी को वापस हासिल करना चाहते हैं। तो यकीनन ये कॉल दी जाएगी और हम मुतहर्रिक होंगे कराची से खैबर तक, और हम देखेंगे कि किस तरह आवाम की आवाज़ को कोई कुचलता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ताले आज़मा, कोई भी जाबिर आवाम की आवाज़ को कुचल सकता है। जो भी कठपुतलियाँ इन्होंने हुकूमत में बिठाई हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन आपने सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कहा था कि फ़ौज का अंदरूनी इंतज़ामी मामला है, आप इसके ऊपर पहले जो बयान दे चुके हैं। नहीं, गलत मुझे कोट किया गया। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैंने ये कहा था ये इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है, और यही बात आप देखिए उमर अयूब साहब ने बड़ी सराहत से की है। आपका वीडियो स्टेटमेंट है पहला, अफसरान हैं
नहीं, वो गलत है। आप पूरा स्टेटमेंट नहीं ना वो चला। देखिए, 2 जुमले थे, लोगों ने एक जुमला उठाया, उसके बाद दूसरा जुमला मैंने ट्वीट किया। आप सुन लीजिए जाके मेरी ट्वीट, मैंने पूरी बात क्या की है। ये तो करिश्मा साजी लोग करते हैं ना, कि एक जुमला आधा जुमला उठा के उसको चला दो। पूरी बात अगर आप सुनेंगे तो आप पे बात वाजे हो जाएगी। मेरी आखिरी ट्वीट इस हवाले से जो थी उसको आप देख लीजिएगा। सही, मैं अब इधर बाकी मेहमानों की तरफ आऊँगा। सलमान अकरम राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने जो अब शेर अली साहब, आप ही से सवाल ही करूँगा। जो तरमीम आप लोगों ने अब कर ली, और आपको लगता है कि उसके बाद स्टेबिलिटी वाला आपके लिए टाइम शुरू होगा, या आपके लिए चैलेंजेस अभी हैं? मतलब मैं 1 मिनट लूँगा। सलमान अकरम राजा साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये 2024 का तो रोना रोते हैं। 2018 में जो डाका मारा इन्होंने, जनरल ज़हीर इस्लाम ने, फिर जनरल जो ISI के जो चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, गठजोड़ के साथ इन्होंने जजेस को मुलायन किया, जजेस को इन्होंने कंप्रोमाइज करवाया। 2018 में वो ISI चीफ देखें बता रहे हैं ना, ISI चीफ उसके बाद ये लेकिन वो टेक ओवर कर चुके थे। लेकिन कितनी मासूमियत टपकती है। मुझे अफसोस होता है जब सलमान अकरम राजा साहब को पता होना चाहिए कि अब सारा किसने मरवाई। जिस तरह मोहसिन बेग के घर पर इन्होंने दावा बोला, इनकी मर्जी से सहाफ़ियों को चैनल्स के ऊपर नौकरियां दी जाती थी और इनके कहने पर निकाला जाता था। मुझे अफसोस है कि ये झूठ बेचते हैं, यू टर्न लेते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं, काला कोट पहनकर झूठ बोलते हैं। बहरहाल आपको भी पता है कि किस तरह इन्होंने चेयरमैन नैब ने, जो उन्होंने कहा था जी मुझे फ्री हैंड दें ताकि मैं आपके चोर वुजरा को पकड़ें, इन्होंने उसकी वीडियो उसको दिखाई। उस वक्त जो चेयरमैन नैब थे, इन्होंने नवाज शरीफ को सजाएं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जस्टिस सदीकी साहब को कहा जी कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया। किस मुंह से ये बात करते हैं? देखें, जो जमहूरियत के ये जो कर आए, जो गंद गोल कर आए, जिस तरह इन्होंने अपोजिशन को दबाया, दीवार से लगवाया, मरियम नवाज शरीफ को जेल में हथकड़ियाँ लगवाई, अब ये रोते हैं आंसुओं के साथ। उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरी बात करवाने दो, वो बिस्तरे मरद पे है। इन्होंने इतनी बदली दिखाई कि 1 सेकंड के लिए इन्होंने बात नहीं। अब किस चीज़ के लिए रोते हैं? आपने खुद इतने जुल्म डाए, आप अपने चीफ जस्टिसों के जरिए हमारे जमहूरियत। अब ये मुझे बताएं कि जो इन्होंने तरामीम की थी, सलमान अकरम राजा साहब से पूछें कि जो इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर बुलडोज की थी कार्रवाई, ये किस मुंह से बात करते हैं कि जमहूरियत की? देखें, आप बड़ी मासूमियत से बैठ जाते हैं जी कि जी ऐसे हो गया। मेरी बात सुने मलिक साहब, ये सूबे में नफरत पैदा करके पाकिस्तान पर यलगार करना चाहते हैं। ये KPK के अंदर हमारे पख्तून भाइयों को, उनको और उनके अंदर अफगान दहशतगर्दों ने को इन्होंने TTP के लोगों को शामिल किया हुआ है कि वफाक पे धावा बोलें, लाशें गिने और पाकिस्तान में एक कराम मच जाए। ये मेरी आज बात याद रखिएगा, जो ये KP के अंदर बीज बो रहे हैं या वहाँ पे नफरत का बीज बो रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। आप जमहूरी तरीके से आप फैसले करें। आप एक तो हिस्सा बनते हैं, बाद में आप बाहर आके मुकर जाते हैं कि जी ये हमें मंजूर नहीं है। भी आप फिर मर्दाना वार करें। सलमान अकरम राजा साहब, आप बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ आदमी है, झूठ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा मुझे। आप इतना झूठ बोल रहे हैं कि जितना लोगों को हजम हो जाए। आपका माजी गुनाहों से भरा पड़ा हुआ जो आपने किया। मलिक साहब, हमें देखें, किसी चीज़ से कोई, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मैं भी अपने हलकों में जाता हूँ, लोगों को बिजली के बिलों की बहुत तकलीफ है, आगे गैस के मामलात, शॉर्टेजेस होगी, हम अपनी लड़ाइयों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम चाहते हैं कि और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये सूबा KPK को वफाक के ऊपर चढ़ाकर जो भी ये टोपी ड्रामा करने जा रहे हैं, ये सारा प्लान्ड है।